हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और गाइस, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि अब आपका 2019 का जो रिजल्ट है प्री का वो आ चुका है। अब क्या करना है, 2020 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम कब होगा, बहुत सारे डाउट है दिमाग में। देखो क्या है बच्चों, सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम है वो हो सकता है कि आपका एग्जाम टाइम से हो जाए, हो सकता है कि आपका डिले हो जाए, पर 90% चांसेस ऐसे हैं कि एग्जाम आपका टाइम से होगा, क्योंकि आपके जो फॉर्म है उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ चुका है। आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से चेक करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट करा है या नहीं करा है। अब बात आती है कि यदि कर लिया गया है वो एग्जाम आपका 22 से 25 मार्च के बीच में होना ही है, तो अब इस बीच में क्या किया जाए, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि हमने भी इसके लिए सोचा है और हमने भी इसके लिए कुछ चीजें आपके लिए बनाई हैं। देखो, यदि एग्जाम बाद में पोस्टपोन होता है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं होता है तो अभी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करें और ज्यादा से फॉर्मूला को रिवाइज करें, और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और जिन बच्चों का नंबर नहीं आया, जिन बच्चों का रह गया इस बार, तो प्लीज अपना टाइम मत खराब करिए इस चीज को सोच के कि एग्जाम नंबर क्यों नहीं आया। अब जो 22 तारीख आने वाला है पेपर आपका, उसके लिए प्रिपरेशन करिए अच्छे से, नहीं तो क्या होगा कि ये तो निकल गया वो भी निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि कल कल आपका 3 मार्च है, 3 मार्च। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन बोल रहा हूं कि उसके लिए हमने एक टाइम टेबल बनाया है, तो ध्यान रखेंगे उसको कि इसी को हम फुलफिल करेंगे आपके टिल द एग्जामिनेशन। आपका जो यूट्यूब की क्लासेस है उनका टाइमिंग को हमने बढ़ा दिया है आपके रोज के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका ये फायदा होगा। देखो क्या फायदा होगा उससे, उससे ये फायदा होगा आपको कि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मुला रिवीजन दोनों ही होगा। जैसे आपने देखा था कि आरसीसी में मैंने सारे फॉर्मुला रिवीजन करवाए थे, तो उससे आपको बहुत सारा फायदा भी हुआ होगा। यदि आप कोई भी बुक खोल के बैठोगे तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन लग जाने हैं। तो हमने क्या किया है, देखो मैं सुबह उठूंगा, आपको भी सुबह उठना पड़ेगा। 7 AM से 10 AM, 3 घंटे में हम आपका क्विक रिवीजन क्लास करेंगे। क्विक रिवीजन मतलब क्या होगा, इसमें मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसका रिवीजन करेंगे। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि एग्जाम से पहले आप अपने इन सभी शॉर्ट नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हों, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में ये याद रहेंगे। और दूसरा, जो आपकी 8 PM क्लास चलती है यूट्यूब पे, 8 PM क्लास चलती है यूट्यूब पे, उसमें हम आपके मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे रोजाना, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि इसमें आपका यहां से 8 से लेके 10 PM रहेगी क्लास ये। और इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको 50+ क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सुबह तो हम थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे जो क्विक रिवीजन रहेगा, क्योंकि देखो आप सबने कहीं से पढ़ रखा है, किस कोचिंग से पढ़ रहा है, डजेंट मैटर। आपके लिए लास्ट मोमेंट पे मैटर ये करता है, यदि मैं एज ए एस्पिरेंट सोचूं कि आपने जो पढ़ा है उसको कैसे समअप किया। ऐसा ना हो कि रायता फैला दिया और फिर रायते को समेट नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट पे सबको रिवाइज करना, सबको समेटना है। तो ये क्विक रिवीजन क्लास आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी, और ये सब आपकी सिर्फ यूट्यूब पे होंगी। ठीक है, तो इट इज ऑल आर फ्री और यूट्यूब पे रहेंगी। बट इसका मतलब यह समझना कि ये फ्री है तो इनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि लोग बात समझते नहीं है अहमियत इनकी। तो ये फ्री इसलिए रखी गई है जिससे कि बच्चे जो लास्ट मोमेंट पे परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ये सब आपकी यूट्यूब की क्लास है, रोजाना 5 आवर्स क्लास रहेंगी आपसे लेके जब तक आपका एग्जाम है तब तक। तो प्लीज यू हैव टू सपोर्ट अस, सपोर्ट करेंगे तभी मजा आएगा, तभी हम भी पढ़ा पाएंगे और आप भी पढ़ पाएंगे। तो आज तो आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास है 8 बजे, वो तो हम करेंगे क्रैश कोर्स की। कल से, कल सुबह 7 बजे से, सुबह 7 से 10 बजे क्विक रिवीजन क्लास रहेगी, और शाम को 8 से 10 PM आपकी क्या रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। और साथ में इनकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, PDF भी। और वो मिलेगी आपको कहां पे, वो मिलेगी एवर एग्जाम टैग पर, एवर एग्जाम टैग। एवर एग्जाम टैग के नाम से हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाके आप इनको देख सकते हैं। और दूसरा, जिन बच्चों का अभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो वो हमारा SSC JEE का मेंस का बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने सब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा रखा है। तो यू हैव गॉन थ्रू द everexam.org भी जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी है, तो आप जाके देख सकते हैं उसको, जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं इसके लिए। तो हाउ इज द जोश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड टाइम पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर है। मुझे बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है मेरी आईडी पे, मेल आईडी पे, इंस्टाग्राम पे, कि सर लास्ट मोमेंट पे क्या करें, कहां से प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें क्या होगा, देखो
सुबह 7 से 10 का मैं टाइम लूंगा और शाम को 8 से 10 का टाइम लूंगा। बीच में जो आपके पास टाइम रहेगा उसमें आप रीजनिंग और जीएस करिए, ठीक है, रीजनिंग और जीएस करिए और एक टेस्ट लगा लीजिए। रीजनिंग एंड जीएस करिए और एक टेस्ट लगा लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस क्लास से आपको इतना फायदा होगा जितना आप थ्योरी क्लास करने वाले थे उससे इतना फायदा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि आपके सारे सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आपके लिए काम करना चाहता हूं मैं, ठीक है। सुबह मेरा ऑफिस भी रहता है, फिर भी मैं आपको 7 से 10 और रात को 8 से 10 पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बट मैं आपसे पूछता है भारत जैसे करते हैं, ऐसे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप सभी तैयार हैं इस क्लास के लिए। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम टाइम से हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी आप 22 का एग्जाम को मान के चले कि एग्जाम टाइम से होना है। हो सकता है कि वो टाइम से ना हो सकता है कि वो बाद में हो जाए, तो इट इज वेल एंड गुड, बट वी हैव प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो 22 को ही के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि आप लगे पड़े हैं पोस्टपोन द डेट और उसको उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ना इस चीज से, ठीक है। और वैसे भी फॉर्म एक्सेप्टेड आ गया, दैट मींस कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड की डेट मतलब उन्होंने सब काम पूरा कर लिया है और वो पूरे दिमाग से पूरे तैयारी से आपका एग्जाम कराना चाहते हैं। तो प्लीज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।